हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम और आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पे। फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि लास्ट वीडियो में जो हमारा चैप्टर है, रीजनिंग के चैप्टर थे 2, क्लॉक और कैलेंडर, वो आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की वीडियो में हम आपका मैथ्स का ही रिलेटेड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये वाला, ऐसा ही जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं ये होता है साधारण ब्याज। ये आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपके कुछ चैप्टर बच जाएंगे। 8-10 चैप्टर हैं इसके बाद। आपका कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट होने में आ रहा है। आई थिंक आपका 10 से 12 भी अगली वीडियोस में आपके कोशिश करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और आज की वीडियो में हम आपका एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और आइए पहले इसके हम फॉर्मूले देखते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि एस आई की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिंपल इंटरेस्ट के नाम से आप देखोगे। और एस आई बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। पी बराबर होता है प्रिंसिपल, जिसे हिंदी बोलते हैं मूलधन। आपने 8th या शायद 8th क्लास में या 9th क्लास आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, कोई चीज़ चेंज नहीं है। ठीक है, ऐसा है बराबर PRT, पी की वैल्यू से प्रिंसिपल है जिसे हिंदी में बोलते हैं मूलधन। आर बराबर रेट तो बोलते हैं दर। ठीक है, टी बराबर टाइम समय और ए बराबर होता है अमाउंट होता है मिश्रधन। ठीक है, ये जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P+SI। पी मतलब प्रिंसिपल, अमाउंट बराबर मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन जमा ब्याज। और ए बराबर मूलधन पी की हो गया और SI की वैल्यू कितनी है यहाँ से PRT/100। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, यहाँ इन दोनों में से हमने पी कॉमन ले लिया और फॉर्मूला बचेगा मिश्रधन बराबर 1+RT/100। ठीक है, ये तो फॉर्मूला मिश्रधन का हो गया। अब देखिए रेट का फॉर्मूला, रेट के इसमें 2-3 फॉर्मुलेज हैं। एक रेट का वाला फॉर्मूला इसके अंदर R बराबर n-1/T गुणा 100। इसमें T बराबर टाइम है और n बराबर इसमें नंबर ऑफ, जैसे कि बोलते हैं कि दुगना कर दिया जाएगा, तिगना कर दिया जाएगा, तो उसमें n की जगह दुगना और तिगना की वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, और R1/R2 बराबर n-1/N2-1। और वही चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ रहेगी, बस यहाँ तो ये फॉर्मूला रेट में है, दर में है, यहाँ ही समय में हो जाएगा T1/T2 बराबर n-1/N2-1। चलो आइए आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम आपका इस वीडियो में टाइप नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। टाइप नंबर 1 गिरेंगे और लिखिए इसके क्वेश्चंस। टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। कोई धन 5 ईयर में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो रेट ज्ञात करो। आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करो। देखो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि ये वाला कि R बराबर n-1/T गुणा 100। ये फॉर्मूला, इसमें R है रेट, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे रेट, तो इसमें रेट ज्ञात करनी है, R ज्ञात करनी है। देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर। देखो n1 कितना है कि अपने आप का 3 गुना हो जाता है। जो कितना गुना हो रहा है ये n की वैल्यू है। t कितना है 5, बाकी गुना में कर देंगे 100। देखो n की जगह कितना है 3-1/5 ईयर गुणा 100। r बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 3-2/5 गुणा 100। 5 से काटेंगे 20 बार और 20 दूनी 40, रेट आ जाएगी 40%। ये इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया आंसर। रेट हमेशा परसेंटेज में आती है, ये आपको पता ही होगा। चलो आइए क्वेश्चन सेकंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। कोई धन 20 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है
तो रेट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा कि कोई धन है 20 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो रहा है। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करेंगे, एन की वैल्यू कितनी है, 8 गुना हो रहा है, तो 8 माइनस 1 बटे कितने ईयर में, 20 वर्ष में, गुना 100, ये से काट देंगे 5 बार, 20 पंजे 100, और आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1 7 गुना 5, 7 मुझे 35, रेट हो जाएगी 35%। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई धन 20% की रेट से अपने आप का रेट से अपने आप का 11 गुना हो जाता है, तो समय ज्ञात करो। समय, टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में आपको रेट ज्ञात कर रही थी, इसमें आपको टाइम ज्ञात करना है। कोई धन 20% के रेट से अपने आप का 11 गुना हो रहा है, तो आपको उसमें उसका टाइम ज्ञात करना है। देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेट कितनी है 20% बराबर कितने 11 गुना हो रहा है, 11 माइनस 1 अपॉन टी गुणा 100। ठीक है, 20t बराबर 11 में से 1 गया 10 गुना 100, ये हो जाएगा 1000 बटे 20, 50, टाइम हो गया 50 वर्ष। टी बराबर ये हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 50 वर्ष। टी इधर ले आए गुणा में, इसकी गुणा हो गई, और 11 में से 10, 10 की गुणा कर दी 100 से, ये 1000 हो गया। 20 को इसके दूसरी तरफ लाके इसके बटे में लिया है, अपॉन में लिया है, 0 से 0 कट के 2 से ये काट के 100, 50। ठीक है, तो टाइम बराबर हो गया 50 वर्ष। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई धन 5% की रेट से, यदि कोई धन 5% की रेट से, दर से 4 टाइम्स हो जाती है, 4 गुना टाइम्स हो जाता है, टाइम्स मतलब गुना। ठीक है, तो किस रेट से उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी। तो क्वेश्चन ही पूछा गया कि यदि कोई धन है 5% की रेट से 4 टाइम्स हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, तो किस रेट से किस रेट से उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगी। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे R1 अपॉन R2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ठीक है, देखो R1 कितना दे रखा है 5%, हमें R2 ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करनी है। N1 कितना है 4 टाइम्स हो जाती है, तो 4 माइनस 1 7, नीचे हो जाएगा 7 माइनस 1, 7 गुना ज्ञात करनी है। तो ये जगह 5 बटे R2 बराबर 7 में से 1 गया 3 बटे 6। ठीक है, 3 दूनी 6, और R2 बराबर हो जाएगा 10%। देखो 3 से दूनी 2 काट दिया, और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगी 10%। ठीक है, आइए आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई धन 5 साल में दुगना 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है,
तो 8 टाइम्स कितने ईयर में होगा, कितने वर्ष में होगा। देखिए इसमें फॉर्मूला रहेगा, इसमें निकालना है टाइम्स में, हमें दे रखा है वर्ष वाला फॉर्मूला, देखो 5 साल और कितने हम निकालना है कितने ईयर में होगा, तो इसमें हम रेट निकाल, इसमें टाइम निकालना है। T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1। T1 कितना दे रखा है 5 वर्ष में, T2 हमें ज्ञात करना है, निकालना है। N1 कितना है 5 वर्ष से 2 टाइम्स हो जाता है, 2 - 1/8 - 1, तो ये हो जाएगा 5/T2 बराबर 1/7। ये जगह तो T2 हो जाएगा, T2 बराबर 35 वर्ष, 35 वर्ष, ठीक है। 35 साल में हो जाएगा, 35 साल, 35 ईयर में हो जाएगा, 35 वर्ष में। आइए आपका टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब टाइप सेकंड को शुरू करते हैं। टाइप नंबर सेकंड, कोई धन 2 साल में 2100 रुपये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसका। कोई धन 2 ईयर में 2100 हो जाता है, ठीक है, और 5 साल में 2250 हो जाता है, और 5 ईयर में 2250 हो जाता है, तो धन व दर ज्ञात करो। तो धन व दर ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है टाइप सेकंड के अंदर कि कोई धन है, कोई अमाउंट है, 2 ईयर्स में 2100 रुपये हो जाती है, और 5 ईयर में 2250 हो जाता है, तो धन व दर ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। आइए अब देखो इस क्वेश्चन को समझो। पहले आप एक क्वेश्चन समझोगे, आपको बिल्कुल इस टाइप के सब आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, पर आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखो 2 ईयर में कितना हो रहा है, 2 ईयर में हो रहा है 2100, ठीक है। इसके बाद हो रहा है 5 ईयर में, 5 ईयर में कितना हो रहा है 2250। आपने ये लिख लिया। 2 साल में हो रहा है 2100, 5 साल में हो रहा है 2250। अब बताओ बीच में इनके बीच में कितने साल है, 3 साल, 2 के बाद 5 साल गए, तो बीच में हो गए 3 वर्ष इसमें बीच में बचे, ठीक है। इनके बीच में 3 साल बचे। आप ऐसे इधर ना लिखिए, इधर लिखिए। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 साल का डिफरेंस है, और इधर कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है 150 रुपये का। देखिए 3 साल में 150 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोनों वैल्यू के अंदर। पहले वैल्यू थी 2100, आज की डेट में वर्तमान में वैल्यू 5 साल बाद वैल्यू कितनी है 2250, तो 3 साल में कितने रुपए बढ़ गए 150 रुपये। यदि 3 साल में 150 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 1 ईयर में कितने बढ़ गए 150/3 = 50 रुपये। 1 साल में 50 रुपये बढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि 2 साल में 2100 रुपये हैं, तो जो 2 साल पहले अमाउंट था, मतलब जो स्टार्टिंग में अमाउंट था, वो इसमें से अगर आप 100 रुपये कम कर दोगे तो होगा। देखो अगर एक की वैल्यू 50 है, अब यहाँ के इसके अकॉर्डिंग आप 2 वर्ष की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर 1 साल की 50 है तो 50 × 2 बराबर 100 रुपये हो गई। ये 2 साल पहले, इससे पहले, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100 - 100 बराबर 2000 रुपये। ये समझ में आ गया आपको 2000 रुपये कैसा आया। ये 2100 में से अगर आप ये वाला जो ब्याज दे रखा है इसका बीच का, हमने पहले पर ईयर का निकाले, 1 ईयर का 50 है, 2 साल में 2100 था, तो 2 साल पहले स्टार्टिंग में कितना रुपये अमाउंट था 2000। अगले साल कितना हो जाएगा, 1 साल बाद 2050, 2 साल बाद कितना हो जाएगा 2100,
तो ये आपको समझ में आ गया 2000 कैसे आ गया। तो धन तो आ गया 2000, धन बराबर आ गया 2000 रुपए। अब निकालनी है आपको दर। दर कितनी बढ़ रही है पर साल? 50 बढ़ रही है। देखो ये 50 बढ़ रही है। जो पर ईयर आपको दर का जो डिफरेंस आ रहा है वो 50 का डिफरेंस आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 2। तो स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी? 2000 गुणा 100। एक 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, एक जीरो से 1 जीरो काट के 5 धाम 2.5%। आपकी आर की वैल्यू आ गई, आर बराबर रेट बराबर 2.5%। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, यदि कोई धन 5 साल में 10,000 हो जाता है और 7 साल में हो रहा है 10,800, तो धन और दर ज्ञात करना है आपको। देखो 5 ईयर में कितना हो रहा है? 5 ईयर इक्वल 10,000, 10,000 रुपीज। उसके बाद कितना हो रहा है? 7 ईयर में हो रहा है, ये 7 में कितना हो रहा है? 10,800। कितना डिफरेंस आ रहा है? 800 का। बीच में कितने साल है? 2 साल। 5 के बाद 6 और 6 के बाद आएगा 7। 2 साल में कितना फर्क आ रहा है? 2 साल में फर्क आ रहा है 800 का। तो 1 साल में कितना फर्क आएगा? 400 का। ये आपको समझ में 1 साल में 400 का फर्क कैसा आ गया? ये हमने वैल्यू निकाली 1 साल की 400। अब 5 साल की जो वैल्यू इसमें ऐड होगी, जो 5 साल की इसमें ये 400 है, ये इसमें ऐड होंगे ना, जब तक हमारा धन निकल के आएगा। ताकि यदि 1 साल की 400 है तो 5 साल कितनी हो जाएगी? 5 चौक 500, 400 बराबर 2000 रुपये। अब 2000 को आप इसमें से माइनस कर देंगे, 10,000 माइनस 2000, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 8,000 रुपये। ये आपका आ गया अमाउंट 8,000। ठीक है, तो आपके धन की धन आ गया, अमाउंट आ गया आपका 8,000। अब निकालेंगे रेट। रेट निकालने में ना क्या बताया था कि कितना बढ़ रहा है? 400 बढ़ रहा है पर ईयर। कितने बढ़ रहा है? 8,000 रुपये गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 से 1 कट गया, और ये 8 पंजे 40। रेट आ गई आपकी आर बराबर 5%, रेट बराबर 5%। ये आपका हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की दर से 5% की रेट से 2200 हो जाती है, की रेट से 2200 हो जाती है, और 8% पर ब्याज 2320 हो जाता है, और 8% पर ब्याज 2320 हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन व समय ज्ञात करो। तो मूलधन व समय, प्रिंसिपल और टाइम ज्ञात करना है, ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे एक बार।
कोई धन है, कोई अमाउंट है, सिंपल साधारण ब्याज की दर से 5% के रेट से 2200 हो जाती है और 8% के रेट से 2320 हो जाती है। तो मूलधन वह समय ज्ञात करना है। आइए देखो शुरू करते हैं। 5% पर कितना बढ़ रहा है, ये हो रहा है 2200 रुपये। इसके बाद 8% पे वैल्यू कितनी हो रही है, 2320 रुपये। कितना डिफरेंस आ रहा है, 120 का। कितने वर्षों में आ रहा है, 3 वर्ष में। देखो 5 के बाद कितने परसेंट का फर्क आ रहा है, 3% का फर्क आ रहा है, 120। तो 3% की वैल्यू कितनी हो गई, 120। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। 120/40, अब 120/3 तो वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, 1% की वैल्यू 40 आ गई। अब यहाँ 5% की वैल्यू इसमें ऐड होगी, तो 5 की कितनी होगी, 5 × 40 = 200। यदि आप इसमें से 200 कम कर लोगे, 2200 - 200 = 2000। तो 2000 आपका आ गया इसमें मूलधन। तो मूलधन आपका आ गया, मूलधन अमाउंट आ गया आपका निकल के 2000। अब आपको इसमें क्या क्या निकालना है, आपको निकालनी है इसमें दर। इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सदा ब्याज कितना आ रहा है आपको, 1% का 40 आ रहा है, 1 साल का। 1% की वैल्यू कितनी है, 40। P कितना है, 2000। R आपको याद करना है, T कितना निकालना है, समय कितना दे रखे है इसमें, समय आपको टाइम निकालना है ना। हाँ, आपको इसमें टाइम निकालना है। रेट कितनी है इसमें, 1% और बटे T × 100। एक रेट हमने इसलिए 1 लिया क्योंकि 1% की वैल्यू 40 थी, यहाँ हमने 40 लिया, तो यहाँ पे रेट इस समय यहाँ पे 1 लिया। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब T निकल के आ जाएगा 2 चौक 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 20 दूनी 40। अब T बराबर आ जाएगा 2 वर्ष। आपको ये हो गया टाइप कंप्लीट। इसी के साथ आज की वीडियो में आपका इतना रखते हैं। आई थिंक आपके आज 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करना। बाकी आपका जो इसके और अगले टाइप्स हैं वो आपको अगली वीडियो में आपको समझाए जाएंगे, डिस्कस करे जाएंगे। और बाकी फ्रेंड्स, इनकी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको वैसे ही आपको रिजल्ट निकलेगा। और कोशिश करेंगे कि आप अपने डाउट्स को अच्छे से अच्छे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।